हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 14.1 प्रायिकता। तो दोस्तों प्रायिकता में हम लोग 20 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 21वां सवाल हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों हम लोगों को अच्छा पेन खरीदना है तो हम लोगों को अच्छे पेन की प्रायिकता निकालनी है, उसके बाद में खराब पेन की प्रायिकता निकालनी है। तो देखते हैं दोस्तों ये सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सवाल नंबर 21 दिया गया है, सवाल नंबर 21। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रायिकता बहुत ही इजी है, प्रोबेबिलिटी है, डाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी में देख लेते हैं 21वां सवाल हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या दिया गया, 144 बॉल पेनों का एक समूह दिया गया है। तो दोस्तों लिखेंगे दिए गए पेनों की कुल संख्या। तो फ्रेंड्स लिखेंगे यहाँ पर दिए गए पेनों की कुल संख्या, दिए गए पेनों की कुल संख्या बराबर 144। तो दोस्तों पेन कितने दिए गए हैं, 144 पेन दिए गए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक पेन उसमें से हम लोगों को निकालना है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एक पेन निकालने से संभावित परिणामों की संख्या। दोस्तों क्या लिखेंगे, एक पेन निकालने से सभी संभव परिणामों की संख्या, तो दोस्तों जब एक पेन निकालेंगे तो उसमें से सभी संभव परिणामों की संख्या क्या आ जाएगी, 144 हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों संभव परिणाम कितने होते हैं, जो कुल संख्या दी जाती है वही संभव परिणाम होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला पॉइंट हम लोगों को सॉल्व करना है कि दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, खराब पेन के बारे में देख लेना है। तो खराब पेनों की कुल संख्या, खराब पेनों की कुल संख्या, खराब पेनों की कुल संख्या। तो दोस्तों जब खराब पेन की कुल संख्या निकालेंगे तो खराब पेन की संख्या दी गई है 20। तो लिख देंगे दोस्तों खराब पेनों की संख्या बराबर 20। तो दोस्तों अब लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या। तो दोस्तों खराब कुल पेन कितने थे, तो दोस्तों कुल पेन थे 144, उसमें से खराब कितने हैं 20। तो 20 हम लोग घटा देते हैं, शेष कितने बचते हैं 124। तो दोस्तों अच्छे पेनों की संख्या कितनी आ गई 124। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या फ्रेंड्स कितनी बन गई 124। अनुकूल परिणाम बन गए 124। तो अब आइए दोस्तों प्रायिकता निकाल लेते हैं कि अनुकूल परिणामों के लिए दोस्तों, यानी एक अच्छा पेन निकालने की दोस्तों क्या प्रायिकता होगी। तो लिखेंगे फ्रेंड्स प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। और बटे में दोस्तों क्या लिखेंगे, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। दोस्तों देख लेते हैं क्या आएगा आंसर यहाँ पर। तो अनुकूल परिणाम कितने दिए गए हैं 124 और दोस्तों सभी संभव परिणाम कितने हैं 144। अब दोस्तों इन्हें जब कट करेंगे तो कट करने पर ये कट जाएगा दोस्तों 31 से और ये कट जाएगा यहाँ पर 36 से। तो दोस्तों 4 से संख्या इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी 4 से कटने पर। दोस्तों आंसर रख देते हैं। तो पहले का दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, दोस्तों पहले का आंसर आ जाएगा 31/36। तो दोस्तों इस तरीके से पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं
दूसरा सवाल हम लोगों को क्या सॉल्व करना दोस्तों कि आप वह पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, यानी दोस्तों हम इन लोगों को क्या निकालना है, इसमें से हम लोगों को खराब पेन की प्रायिकता निकालनी है। दोस्तों देख लेते हैं कि खराब पेन की प्रायिकता क्या होती है। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर डालेंगे सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट में दोस्तों क्या लिखेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने एक दोस्तों संभव परिणामों की निकाल ली है। अब दोस्तों हम लोगों को असंभव परिणाम निकालने हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है। दोस्तों फार्मूला होता है PE माइनस PE बार इक्वल टू 1। दोस्तों ये फार्मूला आप लोगों को सबसे पहले बताया गया था। इसका मान दोस्तों हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। ये मान दिया गया है कितना है, 31/36। तो दोस्तों यहाँ पर इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा P और E बार का दोस्तों मान आ जाएगा 1। ये दोस्तों प्लस में है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ दोस्तों कितना आ जाएगा, 31/36। अब दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 36 से कम 36 माइनस 31 और बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे जब घटा कर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 से 31 घटाएंगे दोस्तों 5 आ जाएगा, तो 5/36। तो दोस्तों यही इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा 5/36। और इस तरीके से ये सवाल दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ आंसर रख देते हैं कि दूसरे पॉइंट का दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/36। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 21वें सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 22वां सवाल। इसी में 21वां सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है सवाल नंबर 22 में दोस्तों कह रहा है उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों को उदाहरण देखना है और ये सारणी जो है, इस सारणी को हम लोगों को पूरा भरना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ क्या दिया गया है, दिया गया है एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं। तो दोस्तों क्या है, का सकारण उत्तर दीजिए। दोस्तों इनका यानी कारण भी हमें स्पष्ट करना है, किस तरीके से सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों हम लोग, उदाहरण नंबर 13 को देखते हैं कि सवाल 13 उदाहरण नंबर कैसा दिया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं उदाहरण नंबर 13। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये दिया गया है उदाहरण नंबर 13। क्या लिखा दोस्तों, लिखा एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोस्तों क्या कह रहा है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, 12 से छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो दोस्तों हम लोगों को कितना सॉल्व करना है, इस सवाल में हम लोगों को ये 3 पॉइंट सॉल्व करने हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हल में क्या दिया गया है। दिया गया जब नीला पासा 1 दर्शाता है तो सलेटी पासे पर संख्याएं क्या हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 व 6 हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों पासे में कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, में से कोई भी संख्या हो सकती है। यही तब भी होगा जब नीले पासे पर 2 3 4 5 या 6 होगा। इस प्रयोग के संभावित परिणामों को नीचे सारणी में दिया गया है। प्रत्येक क्रमित युग्म की पहली संख्या पासे पर आने वाली संख्या तथा दूसरी संख्या सलेटी पासे पर आने वाली संख्या है। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक सलेटी पासा बना है और दोस्तों यहाँ पर एक ये नीला पासा बना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि 6 फलक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। दोस्तों यहाँ से ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब दोस्तों इसका 1 लिख लेते हैं तो इसका भी 1 रख लेते हैं, इसका दोस्तों 1 रखेंगे तो इसका 2 रखेंगे, उसका दोस्तों इसका 1 रखेंगे तो यहाँ तो 3 ले लेंगे। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से सीरियल से हम लोग चीज़ें बनाते चले जाएंगे। तो आइए दोस्तों इन चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर हम लोग कौन सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वां देख रहे हैं, तो 22वां डालेंगे दोस्तों, सवाल नंबर है 22वां। तो आइए फ्रेंड्स सवाल नंबर 22वां हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग पासा बनाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पासे बने होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक हम लोग ग्राफ इस तरीके का खींच लेते हैं, इस तरीके का दोस्तों ग्राफ बनाएंगे समझने के लिए, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे इसको बना लेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे ऊपर क्या है, ये सलेटी पासा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों सलेटी पासा। क्या लिखेंगे, सलेटी पासा। दोस्तों इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ये मान लेते हैं ये जो दिया गया है ये एक सलेटी कलर का पासा दिया गया है ये दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर एक नीला पासा बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नीला पासा।
नीला पासा हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर इसी तरीके से इसे बंद कर लेते हैं। ये दोस्तों नीले पासे के क्या है, फलक हैं। और दोस्तों हम लोग जानते हैं पासे में कितने फलक होते हैं, तो दोस्तों पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो दोस्तों दोनों पासों में एक एक करके लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सलेटी पासे के लिए लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों इस तरीके से ये 6 पॉइंट लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ नीले पासे के लिए लिखते हैं, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने दोनों पासे लिए। अब दोस्तों हम लोग पहले से चलेंगे और यहाँ से ये चीज़ें रखते जाएंगे। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 है, कामा यहाँ पर क्या है, 1 है, तो पहले कॉलम में ये आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 है, तो कामा लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 आ जाएगा। दोस्तों ऐसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है, 1 है, कितना आया इसमें, 3 आया है। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है, 1 आया है, फिर क्या है दोस्तों, 4 आया है। ऐसे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, 1,5 1,6। तो दोस्तों पहली कंडीशन में ये आ गया। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ से क्या आया है, तो दोस्तों यहाँ से 2 आया है, यहाँ से 1 बंद करेंगे दोस्तों। यहाँ से देख लेते हैं, क्या है दोस्तों, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, तो 2,2। यहाँ से बढ़ेंगे दोस्तों, 2,3। यहाँ से बढ़ेंगे दोस्तों, 2,4 2,5 2,6। तो इस तरीके से दोस्तों मिल गया। अब आइए तीसरे पर लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 3,1 3,2। दोस्तों पहले ये वाला अंक लिखेंगे, उसके बाद में ये वाला अंक लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, फिर ये अंक लिखेंगे, बस ऐसे भरते चले जाएंगे। अब दोस्तों ये वाला 3 है, तो 3 रख लेंगे, फिर ये वाला भी 3 है, ये भी 3 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे 3 4 3 5 3 6। तो दोस्तों इस तरीके से ही आ जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 है, तो 4 आ जाएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ये आ जाएगा दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं, 5 से चालू करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इस तरीके से दोस्तों कॉलम आ जाएगा। अब लास्ट वाला कॉलम लिख लेते हैं दोस्तों। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 दिया गया है, तो 6 आ जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6,6। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरे परिणामों की संख्या लिख ली है। तो दोस्तों देख लेते हैं इस प्रकार सभी संभव परिणाम कैसे बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों यहाँ पर भी 6 हैं, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी 6 हैं। तो दोस्तों लिखेंगे इस प्रकार से, सभी संभव परिणाम तो दोस्तों इस प्रकार से सभी संभव परिणाम 6 × 6 तो इक्वल टू दोस्तों कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी शतरंज 36। तो दोस्तों सभी संभव परिणामों की संख्या हम लोगों ने ज्ञात कर ली है। अब दोस्तों क्या कह रहा है पहला ऑप्शन में, तो दोस्तों पहले ऑप्शन में कह रहा है कि हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो 8 हो। दोस्तों क्या हमें ज्ञात करनी है, यानी हमें वो संख्या निकालनी है जिनका योग दोस्तों क्या हो, 8 हो। तो दोस्तों 8 तक की संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले एक कॉलम बना लेते हैं, और उस कॉलम में दोस्तों लिखते हैं कि किस तरीके से हम लोग 8 तक की संख्याओं को लिखेंगे। तो दोस्तों कहाँ से चालू करेंगे हम लोग, क्या निकालना है दोस्तों, 8 है दोस्तों, 8 तक की हमें संख्याएं निकालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले 8 से कम की संख्याएं हम लोग देखेंगे कि 8 से कम की संख्याएं कितनी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। इस तरीके से दोस्तों बढ़ेंगे, और इस तरीके से आएंगे ऐसे लौट कर। इस तरीके से दोस्तों एक ही ग्राफ बन जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों इसमें कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है 6 2 8 दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें आ रही हैं। तो दोस्तों 8 तक की संख्या हमें देखनी है कि 8 तक की संख्याएं कितनी निकलती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, पहले में दोस्तों ऑप्शन लिखेंगे। पहला ऑप्शन क्या लिखना है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन हम लोगों को सॉल्व करना है
कह रहा है कि 8 है। क्या निकालना है दोस्तों? 8 है। तो दोस्तों 8 तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8। दोस्तों यहाँ से ये इतना गलत हो गया है, तो दोस्तों यहाँ से इतना ये कट कर देते हैं, यहाँ से मिला देते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये यहाँ से आएगा, इस तरीके से ये जुड़ेगा ऐसे। ये दोस्तों इस तरीके से जुड़ेगा। ये वाला दोस्तों इतनी चीज़ें जो है ये इतनी गलत हो गई हैं लाइनें। ये फ्रेंड्स यहाँ से मिस्टेक हो गया थोड़ा खींचने में। तो दोस्तों ये नहीं है बात बाकी। ये दोस्तों जो इनका जो योग है, ये पूरा योग जो दिया गया है इनका दोस्तों क्या है, 8 के बराबर योग इनका आ रहा है। तो दोस्तों यही संख्याएं हम लोग रख लेंगे कि इनका योग जो है वो कितने के संख्याओं के बराबर है। तो दोस्तों देख लेते हैं ई के अनुकूल परिणाम क्या होंगे दोस्तों। जिनका योग क्या निकालना है, जिनका योग 8 दिया गया है, तो लिखेंगे दोस्तों अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम। तो दोस्तों देख लेते हैं कि 8 संख्या हमें निकालनी है। तो 8 में दोस्तों कौन कौन सी संख्याएं आई हैं? तो फ्रेंड्स आया है 2 कामा 6, 3 कामा 5, 4 कामा 4, 5 कामा 3 और 6 कामा 2। दोस्तों ये संख्या कितनी है? 8 के बराबर है। यानी इनका योग कितना है दोस्तों? इनका योग जो है वो 8 के बराबर है। तो दोस्तों लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 और एक ये 5। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने आए हैं? 5 आए हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, प्रायिकता निकालेंगे। तो पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या। उसके बाद दोस्तों बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम है 5 और संभव परिणाम कितने हैं? 36 हैं। तो दोस्तों वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोई संख्या इसमें कट भी नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? आंसर बराबर 5/36। तो दोस्तों इस तरीके से पहला आंसर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब आइए दोस्तों इसी का दूसरा सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड दूसरे सवाल में क्या कह रहा है सवाल? दोस्तों दूसरे सवाल में कह रहा है कि वह संख्या क्या हो? 13 हो। दोस्तों क्या निकालनी है? वह संख्या 13 हो, 13 हो। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये जो सारणी बनी है उस सारणी में किसी भी संख्या का 13 योग है क्या? तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर जो इस तरीके से हम लोगों ने सारणी बनाई है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक का योग क्या था? 8 था। और दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं 6 3 9 हो जाएगा। और दोस्तों सबसे अधिक जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है? 6 और 6 है। दोस्तों 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। लेकिन इतने में पूरे में से किसी भी एक पेयर का योग 13 नहीं होता है। तो फ्रेंड्स लिखेंगे यहाँ पर कि पाँचों की संख्याओं का योग 13 नहीं है। क्या लिखेंगे दोस्तों? पाँचों की संख्याओं का योग 13 नहीं है। पाँचों की संख्याओं का योग जो है दोस्तों वो क्या है? 13 नहीं है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 0। तो दोस्तों प्रायिकता निकालेंगे। तो पीई बराबर कर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों देख लेते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है?
शून्य है और संभव परिणाम कितने हैं 36 हैं। दोस्तों जब 36 का भाग देंगे शून्य में तो आंसर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों दूसरा वाला भी जो ऑप्शन है उसका भी आंसर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, कितना आया है, शून्य आया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का तीसरा भाग। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है 12 से, दोस्तों 12 से छोटी या उसके बराबर हो संख्या, यानी 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटी हो या फिर उसके बराबर हो। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 12 से छोटी या उसके बराबर की कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों जब हम लोग देख रहे हैं कि पांचवें में दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो दोस्तों 12 से ऊपर कोई संख्या नहीं जाती है और 12 से दोस्तों 1 तक की सारी संख्याओं का योग कितना था, 36 आया था। तो दोस्तों लिख लेते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी थी, 36 आ गई दोस्तों। और सभी संभव परिणाम भी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो प्रायिकता निकालेंगे, पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटे में दोस्तों क्या लिखेंगे, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों मान रख लेते हैं कि सभी अनुकूल परिणाम कितने आए थे, 36 अपॉन में सभी संभव परिणाम 36। तो दोस्तों 36 से 36 कट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर रख देते हैं। तो दोस्तों आंसर बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से 3 ऑप्शन दिए गए थे और तीनों ऑप्शन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या दिया गया था, एक सारणी दी गई थी और दोस्तों उसमें लिखा था कि सभी सारणी को हमें फिल करना है। तो दोस्तों पहले वाले में हम लोग फिल कर रहे थे कि दोस्तों पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस सारणी को फिल कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल में कह रहा है कि ये जो सारणी दी गई है इस सारणी को हमें फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं कि ऐसे युग्म कितने हैं जिनका योग दोस्तों क्या है, 2 हो। तो दोस्तों ऐसा युग्म तो केवल एक ही आया था, जब दोस्तों नीला दोस्तों सलेटी पासा और नीले पासे में दोनों में एक एक आया था, तभी दोस्तों योग कितना होगा, 2 होगा। दोस्तों उसके बाद में चीज़ें बदल जाएंगी। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों ऐसे कितने पासे हैं जिसमें से योग उनका 3 आया हो। तो दोस्तों इसमें से 2 ऐसे युग्म हैं जिनका योग 3 है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 2/36 हो जाएगा। दूसरे कॉलम में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2/36। तो 2/36 हम लोग फिल कर देंगे। तीसरे कॉलम की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिनका योग 4 हो। क्या दोस्तों, जिनका योग 4 हो। तो ऐसे योग में जिनका योग दोस्तों 4 है वो कौन है, 1,3, 2,2 और 3,1। दोस्तों ऐसे कितने युग्म हैं, तो दोस्तों ऐसे 4 युग्म हैं जिनका योग दोस्तों क्या है, योग 4। यानी ऐसे 3 युग्म दिए गए हैं जिनका योग दोस्तों 4 है। तो युग्मों की संख्या कितनी है, 3 है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 3/36 हो जाएगा, 3/36 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है 5। क्या निकालना दोस्तों, 5। यानी ऐसे कितने युग्म हैं जिनका दोस्तों योग जो है वो 5 है। तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से युग्म होंगे, 1 4 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 और 2 हो जाएगा, और दोस्तों 4 और 1 हो जाएगा। यानी ऐसे 5 युग्म हैं जिनका दोस्तों योग क्या हो जाएगा, दोस्तों संख्याओं का योग कितना है, 5 है। यानी ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है, 4 युग्मों की संख्या है जिनके दोस्तों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों कितनी संख्याएं हैं, 4 है। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या 4 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आंसर कितना आ जाएगा, 4/36 आ जाएगा दोस्तों। यानी इस तरीके से हम लोग सीरियल से पढ़ रहे हैं, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, 4/36 के बाद दोस्तों 5/36 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5/36। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, 6/36 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6/36। अब दोस्तों हम लोग एक दोस्तों 5 से दिए गए थे, तो 500 में संख्या कहाँ से चालू होती है, 1 से चालू होती है और दोस्तों कहाँ तक बढ़ती है, 6 तक। और दोस्तों उसके बाद में क्या होती है, फिर से घटने लगती है। तो दोस्तों फिर से हम लोग वापस चलेंगे, घटने लगेगी। तो घटने में दोस्तों क्या आ जाएगा, क्या दिया गया है, 5/36 दिया गया है। अब दोस्तों इसके बाद में क्या आ जाएगा, 5 के बाद में दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी संख्या 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी। दोस्तों 4 किस में आएगी, जिनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे देख लेते हैं, ऐसे कितने युग्म हैं जिनके अंकों का योग 9 है। तो दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे, 3 6 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा और 6 3 हो जाएगा। यानी 4 ऐसे युग्म बन जाएंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 4/36।
दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा, 4/36 के बाद में दोस्तों जब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/36 आ जाएगा। दोस्तों 4 के बाद में दोस्तों 5 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में 3 आ जाएगा, तो 3/36। दोस्तों 3 के बाद में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2/36। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरी सीरीज जो है ऐसे भर जाती है, यानी 1 से प्रारंभ होता है और 6 तक जाते हैं, और दोस्तों फिर उसी के विपरीत आने लगते हैं, यानी 5, 4, 3, 2 और फिर से 1 में आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये पूरी सारणी को क्या करते हैं, भर देते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। दोस्तों क्या है, 1 रुपए का सिक्का है, उसे कितनी बार उछालते हैं, 3 बार उछाला जाता है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परिकलन कीजिए। दोस्तों क्या निकालना है, हमें इसका परिकलन करना है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23वां है दोस्तों। तो आइए हम लोग 23वां सवाल सॉल्व करते हैं। किस तरीके से हम लोग 23वें सवाल को सॉल्व करेंगे, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। एक का सिक्का लेते हैं और उसे 3 बार हवा में उछालते हैं। दोस्तों जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि टॉस उलारना। तो आइए टॉस कर लेते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23वां है, सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक सिक्के को उछालने पर, लिखेंगे यहाँ पर, एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर दोस्तों जब हम लोग सिक्का उछालते हैं तो क्या होता है, या तो हेड आए या तो फिर टेल आए। उछालने पर हेड यानी एच या टेल यानी कि टी। दोस्तों ये हेड एच यानी जो हम लोग आम बोलचाल भाषा में सन और मक्खी बोलते हैं, दोस्तों उसे दोस्तों इंग्लिश की भाषा में क्या बोलते हैं, हेड और टेल बोलते हैं। तो या तो दोस्तों हेड आए या तो फिर टेल आए। तो दोस्तों किस तरीके से सिक्के के दोस्तों आने की प्रायिकता होती है, हेड या टेल आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक सिक्के को कितनी बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे चूंकि सिक्का 3 बार उछाला जाता है, सिक्का 3 बार उछाला जाता है। दोस्तों क्या है, सिक्का कितनी बार उछाला जाता है, सिक्के को हम लोग 3 बार उछालते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, 3 बार सिक्का उछालते हैं दोस्तों, तो पहली बार में क्या होगा, हेड आएगा। फिर से दोस्तों मान लेते हैं कि हेड आएगा, फिर से मान लेते हैं कि हेड आएगा। दोस्तों पहली बार में क्या है, तीनों बार में हेड हेड आ गया। उसके बाद में दोस्तों क्या है, 2 बार हेड आया, उसके बाद में टेल आया। अब उसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, दोस्तों एक बार क्या हुआ, हेड आया, फिर से टेल आया, उसके बाद में फिर से हेड आया। दोस्तों अब आगे दोस्तों आगे वाले सीरीज में क्या आ जाएगा, ये दोस्तों टी पहले आ जाएगा, यानी टेल पहले आया, उसके बाद में हेड आया, उसके बाद में फिर से हेड आ गया। अब दोस्तों अगली बार में क्या करेंगे, 2 बार टेल आया दोस्तों, एक बार हेड आया, उसके बाद दोस्तों टेल आया, हेड आया और फिर से टेल आ गया। फिर से दोस्तों देख लेते हैं, हेड आया और 2 बार टेल आया, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, तीनों बार टेल आया, यानी टेल टेल और टेल। तो दोस्तों इस तरीके से ये प्रायिकता बन गई। और दोस्तों कितने संभव परिणाम प्राप्त हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी दोस्तों जब एक सिक्के को हम लोग कितनी बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं दोस्तों, कितने संभव परिणाम बनते हैं, 8। तो दोस्तों लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी बन गई, 8 बन गई, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज कितनी बार बनी है, 8 बार बनी है। तो अब आइए दोस्तों हम लोगों को क्या सॉल्व क्या करना है इसमें, यानी कितने बार में वह जीत जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि तीनों चित्त या तीनों पट कब प्राप्त होंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि तीनों चित्त हेड या टेल, हेड या टेल अर्थात चित्त में दोस्तों क्या आ जाएगा, टेल टेल,
या दोस्तों पट्ट में क्या आ जाएगा, हेड हेड। प्राप्त होगा तो जीत जाएगा, प्राप्त होगा तो जीत जाएगा, प्राप्त होगा तो जीत जाएगा। तो दोस्तों कितनी संख्या है, यानी 1 2 3 और 3 और 3 6 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। अब दोस्तों इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे फार्मूला, पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की कुल संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स अनुकूल परिणाम आए हैं 6 और संभव परिणाम कितने आए हैं, 8 आए हैं। अब इन्हें कट करेंगे दोस्तों, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो दोस्तों प्रायिकता कितनी बन जाएगी, प्रायिकता बन जाएगी 3/4। तो दोस्तों आंसर रख देते हैं यहीं पर। कितना आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है, आंसर निकाल लिया है 3/4। यानी उसके दोस्तों जीतने की, दोस्तों कौन खेल रहा है इसमें, एक सिक्के को दोस्तों उछाला जाता है और हनीफ क्या है, एक सिक्के में दोस्तों सन और मच्छी करके दोस्तों हेड और टेल करके खेल खेल रहा है, यानी उसमें कौन जीतता है। तो दोस्तों हनीफ की जीत कब होगी, जब तीनों बार हेड आएगा या तीनों बार टेल आएगा दोस्तों, या तीनों बार दोस्तों चित्त होगा या तीनों बार पट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी प्रायिकता क्या आ जाती है, जीतने की 3/4। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल सोल्व कर रहे थे। बाकी के दोस्तों बचे सवाल जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।